बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे। तो आज की रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं सबकी फेवरेट दाल चावल। दाल चावल सबको ही तकरीबन पसंद होते हैं, बच्चों को भी बड़ों को भी। दाल चावल की रेसिपी बहुत ही आसानी से और जल्दी बन जाती है। तो अभी हमने एक पैन लिया है, उसमें 4 कप पानी ऐड किया है और 1 कप दाल लेनी है। हाफ कप मैंने मूंग की दाल ली है और हाफ कप मसूर की दाल जो ऑरेंज वाली होती है छिलकों के बगैर। जब पानी गर्म होना शुरू होगा तो तब भी उसमें दोनों दालें जो हैं वो ऐड करनी है। जब बॉयल्स आना स्टार्ट हो जाएं तो इस पे झाग बनना शुरू हो जाती है और उस झाग को थोड़ा हम रिमूव कर लेंगे छलनी की मदद से, जितनी हो सके इजीली। फिर इसमें साथ ही 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और हाफ टी स्पून क्रश चिली, साथ 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर दिया है। तमाम स्पाइसेस को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर लिड जो है उसको हाफ कवर करेंगे, फुल कवर नहीं करेंगे ताकि जो स्टीम है वो बाहर निकलती रहे। अब एक बड़ा पैन लिया है और उसमें 2 लीटर पानी जो है उसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। नमक ऐड किया है 2 टेबल स्पून। मैंने 2 बड़े कप चावल के लिए हैं, आप अपने हिसाब से ले लें, फैमिली के हिसाब से जितने बनाने हो। चावलों को भी अच्छी तरह से वॉश करके भिगो देंगे आधे घंटे के लिए। और ये प्राइड ऑफ पाकिस्तान चावल हैं, प्राइड ऑफ इंडिया भी बहुत अच्छे चावल होते हैं और प्राइड ऑफ पाकिस्तान भी, दोनों का सेम टेस्ट होता है, बहुत ही अच्छे चावल हैं ये। दाल को भी साथ साथ चम्मच हिलाना है, उसको भी चेक करना है, ये ना हो कि जल जाए या पानी कम या ज़्यादा हो तो थोड़ा सा पानी इस पॉइंट पे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा थिक भी अच्छी नहीं लगती। चावलों के लिए जो पानी रखा था बॉईल होने के लिए वो भी बॉईल हो चुका है, तो अब उसमें चावल ऐड कर दिए हैं और 20 मिनट्स के लिए बॉईल होने देंगे। पंद्रह से 20 मिनट में चावल जो हैं वो बॉईल हो चुके हैं। चावल जो हैं उन पे भी डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम लेते हैं। तो अच्छे से गल चुके हैं, अब हम इनको छलनी में छान लेते हैं। थोड़ा फैला दिया है कि जुड़े ना। वैसे भी जो अच्छे वाले चावल होते हैं ज़्यादा जुड़ते नहीं हैं और खिले खिले रहते हैं। साथ ही हमारी दाल जो है वो भी तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा और पकाएंगे इसको, थोड़ा थिक करेंगे, फिर रेडी हो जाएगी। जी, तो अब बारी आती है तड़का लगाने की। दाल को तड़का लगाना है और कोई तड़का बड़का नहीं करना हमने। तो एक पैन लिया है, उसमें 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है और हाफ प्याज जो है उसको काट के बारीक उसको फ्राई करना है। जीरा 1 टीस्पून ऐड किया है, गोल लाल मिर्च 3 से 4 वो ऐड किए हैं और सब्ज़ मिर्च जो हैं ये ज़्यादा कड़वी वाली होती हैं, इसलिए 2 से 3 ही ऐड करनी है इसमें हमने। उनको भी फ्राई कर लिया है साथ। और ये जो हमारा दाल का तड़का है वो रेडी हो चुका है, तो अब हम दाल को तड़का लगाते हैं। वाओ, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। मेरा तो दिल कर रहा है कि अभी से प्लेट में डाल के तो खाना शुरू कर दूं, बाकी सबको बाद में दूं। लेकिन अभी जो है ना डिश आउट करती हूँ, क्योंकि थोड़ी पिक्चर्स वगैरह भी तो बनानी है। जो इतनी मेहनत की है तो वो ऐसे ही ना चली जाए। चावल भी जो हैं रेडी हो चुके हैं।
और दाल भी। तो आप चावल को भी डिश आउट करते हैं और दाल को भी। साथ जो है वो मेरी अम्मी के हाथ का बना हुआ लेमन और मिर्च का अचार है, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। और स्पेशली हमारे फैमिली वाले जो हैं वो मेरी अम्मी से बनवाते हैं अचार। माशाल्लाह बहुत ही टेस्ट होता है। एक उनके हाथ का गाजर का मुरब्बा और एक अचार, उनका अपना ही टेस्ट होता है। माशाल्लाह से हमारी डिश जो है दाल चावल की वो रेडी हो चुकी है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जायका भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा है। तो मैं ट्राई तो बाद में किया था मैंने, लेकिन पहले ही आपको बता दिया है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी और आपकी डिश कैसी बनी है। तो अचार देख के आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा, तो इसलिए आप भी बना लें। तो चलें जी, इसी रेसिपी के साथ अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।